अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 29 ऑफ जनवरी से 4 फरवरी तक जो निज़ाम शमसी में हालात पेश आएंगे एंड उनका इम्पेक्ट आपकी ज़ात पर, आपके मामलात पर, आपके जज्बात पर, आपकी तालीम पर, आपके रिलेशंस पर क्या रह सकता है, इंसानों ने इस पर जितनी भी रिसर्च की है आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इस वक्त सूरज एंड मरकरी दो प्लैनेट्स आपके 12th एंगल पर हैं। ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे इन दोनों प्लैनेट्स के 12th एंगल पर होने की वजह से जो कमी आप अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं, अपने डिसीजंस में, अपनी ब्रेवरी में, अपनी क्रिएटिव स्किल्स में या अपनी माइंड स्किल्स में, ये कमी इस हफ्ते 4 फरवरी को दूर हो जाएगी। एक बहुत बड़ा प्लैनेट जुपिटर आपके लिए डायरेक्ट होने जा रहा है 4 फरवरी को। दिस इज़ द फर्स्ट इवेंट जो आपके ज़ख्मों पर मरहम रखेगा, जो आपके लिए एक बड़े ऑक्सीजन, एक बड़ी बहार की वजह बनेगा। जुपिटर 4 फेब को आपके लिए 4th एंगल पर ही डायरेक्ट होगा। 4th एंगल के जुपिटर के डायरेक्ट होने की वजह से ज़िंदगी में एकदम पहले ज़हनी सुकून आएगा। उस ज़हनी सुकून की वजह से अच्छे प्लान्स बनेंगे। उन अच्छे प्लान्स की वजह से ज़्यादा मुनाफा, इज़्ज़त अफजाई, फेस वैल्यू बनेगी एंड उन्हीं अच्छे इक़दामात या प्रॉफिट की वजह से आपकी ज़िंदगी के 60% में ठहराव आ जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी। चेंज आए कि पाइसियंस इस वक्त सारसती के फेज़ में से भी गुज़र रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जुपिटर उस फेज़ को स्लो डाउन कर देगा, उसके इम्पैक्ट्स, उसकी नेगेटिविटीज़ को काउंटर करेगा। सो जुपिटर इज़ पॉजिटिव फ्रॉम द 4th ऑफ फेब फॉर योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, फॉर योर सक्सेसेस एंड आपके इस सक्सेसेस का इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी के कई शोबों पर आएगा। 1 बाय 1 सब गिनवाता हूँ। एक शोबा तो ये है कि आप जो फैसले नहीं कर पा रहे थे फियर्स की वजह से, फियर्स क्या कहेंगे, डर, खौफ, बुज़दिली, उसकी वजह से वो फैसले अब आप 4 फरवरी को कर पाएंगे। दूसरा, आपको जो मौके नहीं मिल रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़, 4 फरवरी को अपॉर्चुनिटी लेवल इंक्रीज़ करेगा। अपॉर्चुनिटी लेवल जिन फील्ड्स में बहुत जल्दी इम्प्रूव होगा उनमें टीचिंग है, उनमें अदालतें हैं, लॉयर्स एंड जजेस, उसमें कम्युनिकेशंस हैं, स्पीकर्स जो मोटिवेट करते हैं, गुलकार ये जिनका गला या ज़ुबान उनके काम आती है, या फिर पॉलिटिशियंस जो तकरीरी मुकाबले या तकरीर के तौर पर अपना एजेंडा बयान करते हैं, ये सबसे पहले फ़ायदेमंद होंगे। दूसरे लेवल पर ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करके नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के इवज़ रिवॉर्ड्स हासिल करने हैं, ज़रिया माश हासिल करना है, इज़्ज़त या इख्तियार हासिल करना है। एंड तीसरे फेज़ में वो इन्वेस्टर्स आएंगे जो नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स करेंगे इन आईटी, इन ऑनलाइन ट्रेडिंग, इन क्रिप्टो, इन स्टॉक एक्सचेंज, सम सॉर्ट ऑफ, वो फिर इससे एडवांटेजेस हासिल करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से विद इन अ वीक होने जा रही। एक और इवेंट सुनिए, वीनस आपके लिए 2nd एंगल पर आ जाएगा पाइसियंस। ये भी सेम डे 4 फरवरी को ही आपके 2nd एंगल पर होगा। इसकी वजह से आपकी लाइफ में 4-5 चीज़ें एक्स्ट्रा परफॉर्म करेंगी जो कि आपकी हैप्पीनेस की वजह बनेंगी। एक तो लव लाइफ में इस्तेहकाम आएगा, बहुत सारी खुशियाँ सिर्फ़ आपके और आपके कंपेनियन के रिलेशन अच्छे हो जाने से बेहतर हो जाएंगी। हर कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ वाला फिनोमिना वो इसी वीनस की वजह से ऑन होगा एंड इट इज़ इन योर 2nd एंगल। सो आपकी फीलिंग्स का पॉजिटिव होना, इजहार मोहब्बत के लिए ये बेहतरीन टाइम है, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए ये बेहतरीन टाइम है, बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए ये बेहतरीन टाइम है, हाउस वाइफ्स के लिए ये एक बेहतरीन, हाउस वाइफ पाइसियन हाउस वाइफ्स के लिए ये एक बेहतरीन टाइम है कि अगर वो घर में ही रहते हुए अपना काम करना चाहें या फिर अपने बिजनेस पार्टनरशिप्स या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ या फिर तालीमी सरगर्मियाँ, सब इस वक्त परफॉर्म कर सकते हैं। और स्टूडेंट पाइसियंस तो जुपिटर की वजह से छाए रहेंगे। वीनस का एक और भी फ़ायदा होगा, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर पीस ऑफ माइंड, फैशन एंड अट्रैक्शंस, नफासत एंड उस तरह के फ़ायदे जो लाइफ में खुशियाँ लाते हैं।
लाइक गैजेट्स के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, मौसमों को एंजॉय करने के थ्रू, ट्रैवलिंग के थ्रू, फैमिली गेट टुगेदर्स के थ्रू, ग़िज़ा खाने के थ्रू जो प्लेजर आता है, ईटिंग इज़ अ प्लेजर आल्सो, शॉपिंग इज़ अ प्लेजर। सो ये सब चीज़ें वीनस के एवज़ ही आती। आपके लिए मार्स 6 एंगल पर रेट्रोग्रेड है, सो बी केयरफुल फॉर योर फिज़िकल हेल्थ। जो पाइसियंस अपनी फ़िज़िकल हेल्थ में स्टेबल हैं, उन्हें कोई बोन्स एंड जॉइंट इशू नहीं है। मार्स बोन्स एंड जॉइंट इश्यूज़ पैदा करता है। उन्हें कोई स्टमक इश्यूज़ नहीं है। जर्नल से तो होते ही रहते हैं, वो तो मुझे भी होते हैं, सभी को होते हैं जर्नल से, लेकिन स्पेशल इश्यूज़ लाइक लंबे चलने वाले, क्रॉनिकल, मुसलसल दवाइयाँ खाने वाले, वो वाले इश्यूज़ अगर हैं तो फिर आपको सूरज शम्स पढ़नी चाहिए पाइसियंस 5 दफ़ा एक दिन में। आपको ब्लू सफ़ायर हैवी डोज में पहनना चाहिए, लाइक 10 to 12 कैरेट नेचुरल ब्लू सफ़ायर। एस्ट्रोजेम्स ने, हमारी फर्म ने आजकल नई डील की है एंड हमने बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर साउथ अफ्रीका के मंगवा कर लिस्ट कर दिए हैं न्यू डिज़ाइंस में, न्यू शेप्स में, न्यू साइजेस में अपने स्टोर पर। जिन पाइसियंस को हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी साड़सत्ती को काउंटर करने की सूरत में ब्लू सफ़ायर ज़रूरी हैं, वो इस स्टोर से बाय कर सकते हैं। ये जुपिटर का पावरफुल होना, वीनस का पावरफुल होना एंड फिर आपके लिए इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम बिहेवियर अच्छा होना, इस बात की इत्तला है कि यहाँ से अब आप अच्छे दौर में दाखिल हैं। एक ज़रूरत इस चीज़ की है कि अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश करिए। अगर आप उसी साड़सत्ती के इम्पैक्ट में डरे हुए, घबराए हुए, आइसोलेटेड, बुज़दिली का शिकार हुए परेशान, कमज़ोर, तो फिर ये गोल्डन टाइम इसी तरह वेस्ट हो जाएगा जिस तरह बीमार आदमी के लिए बहारें आती हैं, लेकिन बीमार आदमी उसे एंजॉय नहीं कर पाता। सो अपने अंदर थोड़ी तमानियत पैदा करिए, रिफ़्रेश करिए अपने इरादों को, अपने रब पर तवक्कुल करिए। एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, दिस इज़ माई स्टेटमेंट, टाइम इज़ इन योर फेवर। मज़ीद तरक्की आएगी, कुछ हफ्तों में मैं और अच्छी खुशखबरियाँ आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में जो पिन पॉइंट्स थे वो बयान कर दिए। अगले 1-2 हफ्तों में मज़ीद ग्रोथ आएगी पाइसियंस, सो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं। अपने इरादों को सॉलिड रखिए, अपने रिसोर्सेज को जमा रखिए, अपने प्लान्स को रिफ़्रेश करते रहिए, कामयाबी आपका मुकद्दर है। अगर मेरा ये समझाना, अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में आगाही देना, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करना आपको इतना सा भी अच्छा लगा हो या आपके थोड़े से भी काम आ जाए, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पाइसियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।